नमस्कार, एक बार पुनः आप लोग का सुमेश घितोड़े क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीजी टेट के संदर्भ में जो पहला पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसका कुल 45 प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र और हिंदी के प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आया हुआ है परीक्षा में। पहला, बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो ये इसका सही उत्तर है आपका अल्फ्रेड बीने और साइमन। इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। आप लोग इसको बुद्धि परीक्षण का टेस्ट जो होता है उसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि कितने प्रकार का टेस्ट होता है, उसका परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन हैं। मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है मनोविज्ञान की जो शाखा है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है विकासात्मक मनोविज्ञान। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो ये जन्मजात अभिप्रेरक, ये सुरक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। बाकी भूख, प्यास और विश्राम, ये देखिए हम लोग जानते हैं ये हमको जन्म से मिलता है। ये भूख है, प्यास है, विश्राम है, ये जन्मजात होती है, जबकि सुरक्षा हमारा जन्मजात नहीं है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? तो इसके कहने वाले हैं स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? तो यह है समस्या समाधान अधिगम, यह है आपका उच्चतम स्तर है उसका, सबसे टॉप में। फिर बाकी अधिगम जो होते हैं उसके नीचे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? तो यह है समाजमिति प्रविधि, समाजमिति प्रविधि ये है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है नहीं है, उसमें आपका है असहनीयता, असहनीयता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असंप्रत्य जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? तो इसमें आपको पढ़ने पड़ेगा कि जीन पियाजे ने कौन कौन सा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसका। तो उसमें है आपका सांकेतिक, इस शब्द को उन्होंने नहीं दिया है, जबकि आत्मसातीकरण, समष्टीकरण और संतुलन इसको दिया है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? तो सही उत्तर है इसका पारंपरिक चरण के अनुरूप, बाकी सब है। 10वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो यह है लेव वाइगोट्स्की। तो आप याद रखेंगे जितने भी मनोविज्ञान है उसके वैज्ञानिक है, कौन कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? तो यह है वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र। जबकि शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और चित्र कथन परीक्षण, इससे व्यक्तित्व मापन होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जबकि वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र से नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा केटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? तो यह है रूढ़िवादी, बाकी सब उसके प्रकार हैं, अभिवृत्ति, तीव्र इच्छा और स्थायी भाव। किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण सीएटी लागू हो सकता है? तो ये 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए लागू है। तो ये इस प्रकार आप जो ये परीक्षण है प्रसंगबोध परीक्षण बालक का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है वो है उत्तर मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, ये गलत है। ये किशोरावस्था की विशेषता में नहीं आता, उसकी विशेषता में है दीवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये है दिन में स्वप्न देखते हैं। उसके बाद है अगला, शब्दकोश बढ़ जाता है, ये सही है। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? मतलब अभिप्रेरण की विशेषता नहीं है, असत्य विशेषता मतलब उसकी विशेषता वो नहीं है, वो है अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, ये उस उत्तर आपका नहीं है, बाकी सब है। ठीक है कि अभिप्रेरणा में क्या क्या होता है, मोटिवेशन आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धिलब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सीमा क्या होती है? तो सही उत्तर है 52 से 67। इसमें आपको आईक्यू टेस्ट को पूरा देखना पड़ेगा कि किस स्तर के बालकों का आईक्यू लेवल क्या क्या होता है, ये पूरा एक आपका आंकड़ा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो खेल का प्रत्याशित सिद्धांत है वो कार्ल ग्रूस, इसके प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? मतलब आदत के संबंध में गलत है।
तो आदत के संबंध में आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है, गलत है। आदत वंशानुक्रम नहीं मिलता, समाज या वातावरण में रहकर व्यवहार से प्राप्त होता है। बाकी सब आपको मिलता है आपका इसमें जो क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अधिगम के जितने सिद्धांत हैं उसको आप पढ़िएगा, और अंतरण सिद्धांत में क्या क्या है। तो इसमें है इष्टंत स्मृति का सिद्धांत है, ये बिल्कुल संबंधित नहीं है उससे। इष्टंत स्मृति, ये रटंत स्मृति का सिद्धांत होगा। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो थार्नडाइक का नहीं है, वो है अनुबंधित, याद रखेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो यह खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, यह आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? इसमें आप मूल प्रवृत्ति जो जन्मजात मिलती है हमको, तो इसका है गलत कथन है, मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है, ये गलत है। मूल प्रवृत्ति पूरे जीवन भर रहती है, याद रखेंगे, वो कभी बदलती नहीं है। जैसे मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, सही है। मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, सही है। मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है, बिल्कुल सही। तो मूल प्रवृत्ति अल्पकाल का होता है, ये गलत है। विचार, निर्णय लेना, भाषा और अन्य उच्च मानसिक क्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है आपका, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं, ये गलत है। मूल प्रवृत्ति ये अधिगम नहीं होता, वो तो फिक्स रहता है मूल प्रवृत्ति, वो अधिगम उसमें सीखा नहीं जाता। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमी प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? तो यह है प्रणाली। याद रखेंगे, आपका आकृतिक, सांकेतिक, व्यवहारिक, ये सब त्रिविमी प्रारूप के घटक हैं, लेकिन प्रणाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? स्मृति भाई कोई चीज को याद रखना, उसका तर्क के अनुसार क्या क्रम सही है? तो सबसे पहले इसका सही जो क्रम है वो है अधिगम। पहले सीखा जाता है, फिर धारण किया जाता है, फिर पुनः स्मरण किया जाता है, फिर उस वस्तु की पहचान होती है। तो ये स्मृति तत्वों का तार्किक क्रम है। 27वां प्रश्न, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दोलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ऑसबर्न ने किया था, याद रखेंगे, ऑसबर्न। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? तो यह है आत्मकरुणा, यह उसका सही तरीका नहीं है। 29वां है, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? तो यह है ईदम। हम लोग जानते हैं कि ये मन जो मानसिक रूप से जो हमारे मन में जो भावनाएं आती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ईदम, अहम और पराहम, जिसको हम ईद, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। 30वां प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? ये है सिगमंड फ्रायड, ये मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। भाग 2 में देखते हैं हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? तो यह है सही, शीला के समान कोई आलसी नहीं है, ये सही उत्तर। अनुचित विलोम शब्द युक्त विकल्प पहचानिए, मतलब जो गलत है, गलत युग्म है उसको। तो यहाँ देखो, विधि, निषेध, विलोम शब्द, खल का सज्जन होता है, अमर का मरते होता है, बैर का क्रोध होता है, ये गलत है यार। अगला प्रश्न है, चिकना मुंह पेट खाली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो चिकना मुंह पेट खाली का अर्थ है देखने में सुखी और भीतर से दुखी, ये इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? सही संधि युक्त शब्द है युधिधन, स्थिर, इसको युधिष्ठिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब गलत है? तो ये आपका गलत है, उसमें स का है, स षटकोण का, मूर्धन्य, अल्प प्राण और अघोष, ये जो दिया हुआ है वो स के साथ मेल नहीं खाता, बाकी ये सब सही है। तो इसको भी पूरा आप लोग को देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित मतलब जो गलत है वो तो पहला गलत है आपका, भागिने, भगिनी, धनिया, ये गलत है आपका। 37वां प्रश्न, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें भी गलत कथन हमको बताना है। तो यह है अन, ये जो उपसर्ग है इसके साथ अनसुईया,
अनधिकार या अनशन होता है, ये गलत है। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म को चुनिए, इसमें भी गलत को युग्म। तो मुकदमा देशा शब्द है, ये गलत है, ये देशा शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है 39, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो ये जो समास को देखते हैं, नवयुवक, नवयुवकों का समूह, नवयुवक को नौजवान कहा जाता है, युवा कहा जाता है, लेकिन इसमें जो दिया है नव लोगों का समूह बता दिया गया, ये गलत है। अगला प्रश्न है 40वां, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प पर चयन, इसमें भी गलत चीज को बताया गया है, कौन सा है? तो ये शक्तिशाली के बारे में बताया गया है कि शक्तिशाली जो है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? तो अर्थ की दृष्टि से ऊंट का सुई के नोक से निकलना, ये जो है वो शक्तिशाली का कमजोर होना जो बताया जा रहा है, ये गलत है। अगला प्रश्न है सचिन क्रिकेट खेलता है, उस वाक्य में को कर्मवाच्य में बदलिए। तो सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक है? तो ये अकर्मक क्रिया है चलना, मुस्कुराना और खिलना। ये वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये है हो सकता है वह आज शाम को आए, ये इच्छा बता रहा है, ये जो है वो संदर्भ के अनुसार ये गलत है, आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं बता रहा है। दुष्ट तुझे धिक्कार है, यह विस्मय बहुत बोधिभोचक है। और समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये संकेतार्थक वाक्य है, लेकिन ये गलत है आपका। अगला प्रश्न है दादूर, भेक और सालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो इसका सही उत्तर है मेढक। काफी कठिन प्रश्न है। दादूर, भेक और सालूर ये मेढक के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार ये कुछ सीजी टेट के संदर्भ में 45 क्वेश्चन मैंने बताया, जिसमें शिक्षा शास्त्र और आपका हिंदी के क्वेश्चन थे।